अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शादिर खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खूब मज़े में बढ़िया होंगे। जी हाँ डॉक्टर साहब। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं और सिमल शेख भी आपके सामने नज़र आ रही हैं। और इससे पहले कि हम रिएक्शन दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा चैनल बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और बड़ी जो है ना कमेंट्स करते हैं, तो उस पर हमें बड़ी खुशी होती है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम मज़ीद बातें करें, पहले चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है दी बैंकरप्ट पाकिस्तान गुड बाय फाइनेंशियल सोवरेनिटी IMF ऑटोनॉमी बिल। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। क्योंकि अब हमारी जो मुल्क की सस्टेनेबिलिटी है वो एट स्टेक है। हम ऐसे चल ही नहीं सकते आगे। IMF ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स है, और हमारी हर चीज उन्होंने लखवा ली, हर चीज लखवा ली उन्होंने। $6 बिलियन देके 3 सालों में देना है। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं मुल्क की सस्टेनेबिलिटी एट स्टेक है और नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कह रहे हैं कि $6 अरब $6 बिलियन के लिए IMF ने हमसे सब कुछ लिखवा लिया, इतना बड़ा फेलियर हो गया। ये सब क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि आज से कुछ अरसा पहले मुराद सईद साहब तहरीक इंसाफ की पार्टी के मेंबर हैं। उन्होंने कहा था कि $200 अरब हम बाहर से चोरी का पैसा नवाज़ों का, जरदारियों का वापस लेकर आएंगे, IMF के मुंह पे मारेंगे और लोन ख़त्म हो जाएगा। और हुआ कुछ यूँ है कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही IMF के मुंह पे मार दिया। अब आप कहेंगे ये किस तरह? ये इस तरह कि हम अपने ही स्टेट बैंक से कर्ज़ा नहीं ले सकते। ये इसी तरह है कि आपके घर में अपनी ही तिजोरी से पैसे निकालने हैं तो पहले सामने वाले घर से पूछना पड़ेगा, उसके बाद पैसे निकालूंगा मैं, वो पैसे जो मैंने खुद कमाए हैं। 2% GDP का लोन चाहिए था पाकिस्तान को, और उसके लिए IMF से पूछा क्या लोन ले लें, IMF ने कहा नहीं। और इस तरह आपके पूरे सबसे बड़े फाइनेंशियल बैंक के ऊपर एक प्राइवेट बैंक ने, एक प्राइवेट आलमी फर्म ने कब्ज़ा कर लिया है। आपके पास भीख मांग के, उनके पाँव पड़ के सिर्फ एक इख्तियार है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसको सेलेक्ट करने का इख्तियार आपके पास है, बाकी वो हर चीज़ आपसे छीन के ले गए हैं। और इसके साथ साथ जो स्टेट बैंक का गवर्नर है वो किसी भी लोकल कोर्ट में एहतसाब उसका नहीं हो सकता, ये भी लिखवा लिया आपसे उन्होंने। ये भी कहा कि नैब के सामने वज़ीर आज़म पेश हो सकता है, स्टेट बैंक का गवर्नर पेश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि IMF के कहने पे वो जो भी फ़ैसला करेगा लोकली उसके ऊपर कोई लॉ का प्रेशर नहीं होगा। इस स्टेज तक मामलात पहुंच चुके हैं कि आपके अपने अदारे आपके हाथ से छूट के जा रहे हैं। वो IMF ने आज से कुछ अर्सा पहले एक ट्वीट किया ना, जिसमें कराची के साहिल पे सूरज डूब रहा है, वो बड़ा सार्केस्टिक और मेटाफोरिकल था। उसका मतलब ये था कि आपकी इकॉनमी डूब चुकी है, इतना बड़ा टॉन्ट किया आपको। और IMF के कहने के ऊपर अभी रिसेंटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा है जी? तकरीबन 150 अरब रुपए के टैक्स लगाने पड़े हैं। IMF ने कहा कि 150 बिलियन के टैक्सेस लगाए आपने। IMF ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर ये करारदादें पेश करो, वहाँ से पास करवाओ, आपने कराई। मिनी बजट पेश करो, आपने करवाया। पेट्रोल की प्राइस इतनी कर दो, आपने की। गैस की प्राइस इतनी कर दो, आपने की। तो सारा मुल्क कौन चला रहा है भाई? आपको क्या लगता है वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म है इस वक्त? आपको क्या लगता है कि हमारी स्टेट इकट्ठी हो के इस मुल्क के फ़ैसले कर रही है? चाहे कोई भी स्टेट की एंटिटी हो, वो चला रहे हैं? वो भी नहीं चला रहे। चला कौन रहा है? IMF चला रहा है। वो इसलिए चला रहा है कि आपने कभी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी के बारे में सोचा ही नहीं। आपकी आवाम भी यही समझती है कि हमारा मुल्क उस दिन बर्बाद होगा जब सरहद से कोई दुश्मन बाड़ तोड़ के अंदर घुस आएगा और कब्ज़ा कर लेगा। भाई वो दौर चला गया है। अब यही दौर है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही आपको बैंकरप्ट कर देते हैं अगर आपकी मुल्क की आइडियोलॉजी काउंटर प्रोडक्टिव हो, जो कि आपकी है। इसके बाद अपने दूसरे भाई का सुन लें कि सऊदी अरब ने आपके साथ क्या किया है। सऊदी अरब ने यह किया है कि आज से 2 महीने पहले $4.2 बिलियन का आपको लोन दिया है, और उसके लिए शर्त क्या रखवाई है आपसे? वो ये रखवाई है कि 72 घंटे में, 72 आवर्स में ये लोन वापस करना है, जब भी मेरा दिल करे मैं मांगूँ, और बग़ैर किसी वजह के मैं ये लोन वापस मांग सकता हूँ। और इस पे 4% आपने इंटरेस्ट देना है, इंशाल्लाह 4% सूद, जैसे इस्लामिक बैंक वाले कहते हैं ना इंशाल्लाह 4%, उस तरह। ठीक है, ये भी साथ शर्त लगाई गई है। और इसके साथ साथ ये कहा है कि 1 साल बाद हर सूरत में ये लोन वापस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
और वो भी आपको मानना पड़ा। और साथ ये भी कहा है कि अगर आपने टाइम पे लोन वापस ना किया तो आलमी कोर्ट में आपको ले जाएंगे और आपके कोई भी असासों को छीनने के मजाज होंगे। आपने कहा ठीक है भाई, जो लिखवाना है हमसे लिखवाओ, पैसे दे दो बस। कर्ज़ों की डिटेल भी सुन लें कि पाकिस्तान ने 1947 से 2018 तक जो कर्ज़ लिया, 71 ईयर्स के अंदर जो कर्ज़ लिया, वो टोटल था 30 ट्रिलियन यानी कि 30 खरब। और 2018 से 2021 इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंडर 3 साल में 20 खरब रुपए ले चुके हैं। 70-71 साल में 30 खरब और 3 साल में 20 खरब। इतनी मैग्निफिसेंट अमाउंट आपने एक्वायर की है सिर्फ 3 सालों के अंदर, जो कि हमारे 70 साल के कर्ज़ों का ऑलमोस्ट 70% बनता है। और गया कहाँ है किसी को कुछ मालूम नहीं है। वो इसीलिए कि आप ऐसे डेट ट्रैप में फंस चुके हैं कि आपके ऊपर इस टाइम टोटल एक्सटर्नल डेट, बैरूनी कर्जा 116 अरब डॉलर हो चुका है। और 116 बिलियन आपने किस किस के देने हैं ज़रा ये सुन लें। इन 116 में से सिर्फ 7 बिलियन डॉलर, सिर्फ 7 अरब डॉलर IMF का है, जिसने आपसे सबसे बड़ा फाइनेंशियल इदारा लिखवा के लपेट के ले गए हैं आपका। बाकी सारे तो किसी और के हैं। 17 बिलियन डॉलर आपने चाइना के वापस करने हैं। वो चाइना जो हायर देन हिमालयाज एंड स्वीटर देन हनी वाला आपका दोस्त है ना, जिसने लास्ट ईयर आपसे पैसे मांगे थे और आपने सऊदी अरब से लोन पकड़ के उनको वापस किया था, वो वाला। और उन्होंने कहा कि हमारा इंटरेस्ट भी वापस कर दें, आपकी मेहरबानी, क्योंकि आपने 2 साल पहले उनसे लोन ये कह कर लिया था कि हम लोकल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए पैसे मांग रहे हैं, जबकि आपने उनसे पैसे लेके सऊदीया को वापस कर दिया लोन। तो डबल शाह जैसे करता है ना कि इधर से पैसे पकड़ के डबल करके उसको दे दिए, डबल करके उसको दे दिए, तो लोगों ने कहा पता नहीं प्रॉफिट आ रहा है। तो आपकी गवर्नमेंट इस टाइम डबल शाह की पॉलिसी पे चल रही है। ये आपका हाल हो चुका है। एक तरफ से लोन पकड़ा, दूसरे को वापस किया। इसके अलावा 11 बिलियन डॉलर्स आपने देना है पेरिस क्लब का। वो पेरिस क्लब जिसकी एम्बेसी बंद कराने के लिए आप हर साल पूरा मुल्क जला देते हैं, वो वाला पेरिस क्लब। तो इसीलिए आप बैंकरप्ट हो नहीं रहे, हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब के अपने एक्स अपॉइंटेड FBR के चेयरमैन शब्बर जैदी क्या कहते हैं ज़रा सुनिए। ये जो मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर। मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज एट द मोमेंट बैंकरप्ट। सुना आपने कि चेयरमैन FBR खुद फरमा रहे हैं कि हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, नहीं हो चुके हैं बाय ऑल लॉजिक्स। क्योंकि ये सऊदीया के पैसे हों या IMF की ग्रांट हो या चाइना का लोन हो, ये सब आपको वापस करना पड़ेगा। और कहाँ से करना है वो लॉजिक में ही नहीं आता कि कहाँ से पैसे आएंगे वापस करने के लिए। आपके पास अपने ही सरकारी मुलाजमों को पैसे देने के लिए बचे नहीं हैं। आपके अभी रिसेंटली 2 से 3 एम्बसीज़ के एम्प्लॉयज़ ने ट्वीट किए हैं कि हम 4-4 महीने से बग़ैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं, और उन्होंने मजाक उड़ाया पाकिस्तान की रियासत का ट्विटर पे, और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं गवर्नमेंट ने कि क्यों ये बात लीक आउट की है। कर लें CSS अब आप, दें पेपर जाके कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स की और ब्यूरोक्रेट बने। जिस स्टेट से आपने पैसे और जॉब सिक्योरिटी लेनी थी वो स्टेट ही नीचे गिर रही है पूरी। और ये कोई बता क्यों नहीं रहा? क्योंकि सबको फरमाया गया कि मुस्बत रिपोर्टिंग करें। तर्जुमान बाहर से इंपोर्ट किए हैं 5-6 किस्म के, जो बैठ के ढोलकी बजाते रहते हैं बस, और आगे एक बंदा खड़ा होकर गाता रहता है और सब कहते हैं वाह 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 बहुत ज़बरदस्त चल रहा है यार। मैं कहता हूँ कमाल कर दिया है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत आदमी है और पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छी हैं इनकी। तो कोई चैनल या किसी भी जगह पे या किसी टॉक शो में कोई डिबेट नहीं कर रहा कि दिस कंट्री हैज़ गॉन बैंकरप्ट प्रैक्टिकली बाय ऑल लॉजिक्स पॉसिबल। और आवाम को भी मालूम कुछ नहीं है, क्योंकि असल बात तो बतानी नहीं है। आपको ट्रेजेडी से स्टुपिडिटी को मिक्स करना बहुत पसंद है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर बजाय इसके कि आवाम को क्वेश्चन भी कर दें आप कि यार ये होने जा रहा है, आप उनसे छुपा के ये बता रहे हैं। परसों का स्टेटमेंट है खान साहब का, और उसमें कहा यह जा रहा है कि हमारी इकॉनमी भारत से अच्छी है, विच इज़ द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का GDP आपकी पूरी पाकिस्तान की कंट्री से बड़ा है। खान साहब फरमा रहे हैं कि हमारी इकॉनमी उनसे अच्छी है। चलें ठीक है जी, इस टाइम के ऊपर इस तरह के झूठ बोले जा रहे हैं। आज की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो अनाउंस की है इमरान खान साहब ने, उसके अंदर ये कहा गया कि अब हमें फाइनली हिंदुस्तान से पीस चाहिए,
जब यही बात हम 8-10 साल पहले कर रहे थे तो हम गद्दार थे, हिंदुस्तान के यार भी थे, दुश्मन आपके थे, ठीक है। आज आप ख़ुद हिंदुस्तान से यारी की बातें कर रहे हैं। आपने इस सारी इन्फॉर्मेशन को सुना, इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपने सारी की सारी स्टेट क्राफ्ट की जो एनर्जीज़ हैं उसको एक्सपेंड किस बात पे किया, आइडियोलॉजी बेचने के ऊपर। सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये किया। सऊदीया की एग्ज़ाम्पल ले लें। सऊदीया का मसला क्या हुआ आपके साथ कि आपने मलेशिया और टर्की को इकट्ठा करके ये एर्तुगरुल फोर्स बनाने की ट्राई की, ठीक है। उनके ड्रामे इंपोर्ट करके यहाँ पीटीवी पे लगाए, अवाम को ब्रेन वॉश किया कि तलवारों का दौर दोबारा वापस आने लगा है। और ये चीज़ जब सऊदीया ने देखी तो इतना ही बहुत था उनको ऑफेंड करने के लिए, और उसके बाद से वो आपको कह रहे हैं कि 72 घंटे में पैसे वापस करने हैं। अमेरिका की बात ले लीजिए आप, कि आपने डबल गेमें खेली उनके साथ, ठीक है। अफ़गान पॉलिसी आपकी किस तरह की रही कि इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका के जो असिस्टेंस में आए आपके लिए, क्या बना उसका? कोई आउटकम नहीं मिली। जो बाइडन एक फ़ोन नहीं करता वज़ीर आज़म को, और आज सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है IMF का? अमेरिका है। इतनी हार्श चीज़ें कौन लगा रहा है? ये सारे रूल स्टेट बैंक किसने छीन लिया? IMF ने छीन लिया। क्यों छीन लिया? बैकडोर अमेरिका से रब्ता ही कोई नहीं है आपका, तो कैसे लीनियंसी देंगे आपको? उसके बाद में ये सुन लीजिए कि इस खित्ते के अंदर जो आपने टेररिज्म की हवा को निगेट नहीं किया बल्कि उसमें और फ्यूल फेंका, ठीक है। उससे क्या हुआ कि लोकल जो पीस था वो डिस्टेबलाइज हो गया, बर्बाद हो गया, इन्वेस्टमेंट चली गई यहाँ से। 80s की दहाई से आपने इतनी बेलिजरेंट पॉलिसी को परसू किया कि आज यहाँ पे कोई पैसे लगाने को तैयार नहीं है। और अभी रिसेंटली जो दासू पे जो GB के अंदर एक एरिया है जहाँ चाइनीज़ इंजीनियर काम कर रहे थे, वहाँ पे जब अटैक होता है, चाइनीज़ इंजीनियर वहाँ चले गए, वो वहाँ से वापस भी नहीं आ रहे और ये प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट नहीं कर रहे। CPEC की सारी इन्वेस्टमेंट को रोल बैक कर दिया। ये किया है आपने आइडियोलॉजी को बेच बेच के, और सुहाने ख्वाब दिखाए हैं। अब भी मैं हैरान हूँ कि जो पाकिस्तानी स्टेट की ईगो है वो इतनी बड़ी है। बात ऐसे करते हैं कि मगरबी कल्चर के ख़िलाफ़ हम बनाएंगे, हम मगरबी कल्चर को तबाह कर देंगे और हम अपना फैमिली सिस्टम क्रिएट करेंगे, अपनी मॉरल वैल्यूज़ लेकर आएंगे। यू आर द बेगिंग बाउल ऑफ द वर्ल्ड फॉर नाउ। यू आर लिटरली बेगिंग फ्रॉम एनी कॉर्नर पॉसिबल इन दिस एंटायर प्लानट। जहाँ से एक रुपया मिल रहा है वो छीन रहे हो, और एंड पे कहते हो कि हमारी ईगो इतनी बड़ी है कि हम बताएंगे दुनिया के फैसले कैसे होंगे। अपनी ईगो को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ से मामलात निकल चुके हैं। इसीलिए खान साहब खुद कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गई आपकी। आपको सिर्फ ये बात समझ नहीं आई कि आपकी स्टैंडिंग आर्मीज़ तो मौजूद हैं, आपके बॉर्डर तो किसी हद तक सिक्योर होंगे, आपके पास एटॉमिक बॉम्ब मौजूद है, लेकिन 6 अरब डॉलर के लिए आपके इंस्टीट्यूट्स आपके हाथ से निकल रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आपके हाथ से जा रहे हैं। वो इसीलिए कि आपने हमेशा ये समझा कि ये वही दौर है जिसमें एम्पायर बनाई जाती है और मुल्कों पे कब्ज़े किए जाते हैं, आइडियोलॉजी की बेस पे सियासत की जाती है। तो बात यह है कि फ्रेडरिक नीचे ने कहा था कि अ स्नेक दैट कैन नॉट कास्ट हिज स्किन हैज़ टू डाई, एंड द माइंड्स दैट कैन नॉट चेंज देयर ओपिनियंस ऑल्सो सीज टू बी माइंड। बात यह है कि जो सांप अपनी खाल तब्दील नहीं कर सकता वो मर जाता है, और वो दिमाग जो अपनी राय तब्दील नहीं कर पाते वो भी तबाह हो जाते हैं, वो दिमाग नहीं रहते, फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो आप सऊदी अरब की तरह की इकॉनमीज़ को ये बात समझ आ गई है कि आपको अगर अपना इन्फ्लुएंस चाहिए, अपना नज़रिया चाहिए, इस्लाम का अपना वर्जन चाहिए, तो पहले सर्वाइवल है भाई। बग़ैर स्टेट के कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपको आज तक समझ नहीं आ रही। अभी भी आप बच्चों को ब्रेन वॉश करने पे लगे हुए हैं, सिंगल नेशनल करिकुलम ला रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, और शदीद मिलिटराइज्ड किस्म की लेजिस्लेशंस करते हैं आप। ये समझ नहीं आ रही कि एक एक इदारा आपका छीना जा रहा है बैरूनी उन्हीं ताकतों के हाथों जिनको आप ये कहते हैं कि एजेंट्स हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, वो ख़ुद आप लिख के दे रहे हैं उनको कि ले जाओ सारा कुछ हमारा। तो ये चीज़ है कि अगर आपको ये बात समझ आ जाती कि इस खित्ते के अंदर पीस को परसू करना है, इस खित्ते के अंदर एक्सट्रीमिज़म को कम करना है, मजहबी जनूनियत के ख़िलाफ़ बात करनी है, या यहाँ पर जो आपने गलत जगहों पे मदारस में इन्वेस्टमेंट्स करके उनको मिलिटराइज़ किया, लोगों को ब्रेन वॉश किया और ये सोचा कि सब कुछ चाहे बर्बाद हो जाए, हमने लड़ मरना है, हमने कट मरना है, और आपने शदीद किस्म की बेलिजरेंट फॉरेन पॉलिसी को परसू किया, ये रिज़ल्ट उसका सामने आ रहा है। तो अब बात यह है कि जब तक आप ये बात मानेंगे नहीं कि आपकी ये फॉरेन पॉलिसी का हॉरिबल कोलैप्स है, और आपने इस हाइब्रिड रजीम को जब से इंस्टॉल किया तो ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाई, तब तक कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। और जब तक वही बात है कि अपने माइंड को
इस सोसाइटी को लिबरलाइज नहीं करेंगे, यहाँ इंसानों का मुआशरा तश्कील नहीं देंगे, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। जब तक यहाँ हाथ मजबूत करेंगे उनके जिनके हाथ में बंदूकें हैं और जो लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, तब तक यहाँ पे फियर का रूल रहेगा और तब तक यहाँ पे कोई भी तरक्की के इशारे सामने नहीं आ सकते। थैंक यू। जी सिमल, आपने देखा, बहुत ही यकीन करेंगे सर तो बहुत सर घूम गया मेरा, घूम गया वाकई, यकीन करो। सुन के देख के बहुत तकलीफ़ में महसूस कर रहा हूँ मैं अपने आप को, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मुझे जो है ना वो हो रही है फीलिंग के मैं क्या बताऊँ कि अगर मेरे पास हों पैसे तो मैं अकेला ही दे दूँ सब कि भाई ये लो। और हमारे साथ कितनी ज़्यादती हो रही है कि जो अगर हमें कर्ज़ा दे भी रहा है तो हमें दबा कितना रहा है, यानी कि भाई हम आपकी ये चीज़ दे दो तो हम आपको कर्जा दे देते हैं। डिमांडें कितनी हैं, और जिसके लिए हम लोग इतना तड़पते हैं सऊदी अरब के लिए कि हमारे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना ये हमारे बड़े भाई हैं और ये हमारा जो बड़ा वो करते हैं। लेकिन उन्होंने उनका भी देखो ना कि क्या है कि उन्होंने भी कहा कि भाई हम जो है 72 घंटे के अंदर अंदर आपसे पैसे ले सकते हैं और जब चाहेंगे एक आपको साल में तो जरूर देना है वापस। हाँ, लाजमी करना है। लेकिन ऐसा काम क्यों करें कि हमें कर्जा लेना पड़ जाए, हमारा मुल्क है। और ये बात इम्पोर्टेंट है कि ऐसे काम ही क्यों करें कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ जाए। क्यों ऐसा क्यों नहीं करें कि जिससे कि हमारे मामला सीधे हो। जब हमें ये पता लग गया कि हम इतनी क्राइसिस में जा रहे हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट नहीं करते कि जिस पे कि हमारे पास अर्निंग आना शुरू हो जाए और हम जो है ये क्वार्टरली बेसिस पे जो है ना अपना कर्जा वापस करते चले जाएं कि भाई अगर हमने जो है मिसाल के तौर पे 8 खरब लिया है तो हम जो है 1 खरब जो है ना हमने 3 महीने में वापस करना है या 6 महीने में वापस करना है। तो ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं करते कि जिससे कि जो है ना तमाम तो चीज़ें हमारे ऊपर से उतर जाए। एक आवाम तो बेचारी है परेशान, लेकिन आवाम को तो पता भी नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन आप ये देखें कि कितनी तकलीफ़ में हैं हम लोग कि हम अपना सांस भी ले रहे हैं तो शायद वो भी हमें सही तरीके से। सी बात है, इस वीडियो में देखने के बाद अब हमें पता चल गया ना, अब हमसे पूछे कितनी टेंशन अभी बैठ के हो रही है कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ ना, और मजीद अभी आगे ये टेंशन हमारे ऊपर रहनी है क्योंकि अब हमें इस चीज़ का पता चल गया इस वीडियो के जरिए कि ये चीज़ें चल रही है हमारी। बिल्कुल ये चीज़ें हो रही हैं बिल्कुल कि सऊदीया क्या कर रहा है, दूसरे चाइना क्या कर रहा है और उनसे कितने कर्जा लिया हुआ है, बिल्कुल उनको किस तरह से देना है। अब ये टेंशन हमारे ऊपर हावी हो गई। अब हमने ये सोचते ही रहना कि हमारा मुल्क डूब रहा है। अब ये देखो ना कि चलो अब उनका भी हम क्या, उनका कसूर तो नहीं है कि जिससे हम पैसे ले रहे हैं, ये तो उसका बड़ापन है कि वो हमें दे रहा है। अब लाजिम बात है कोई ना कोई चीज़ तो श्योरिटी रखेगा ना कि यार हमने पहले दिया था तो हमें नहीं मिला था और अब भी हम दे रहे हैं तो हमारे को क्या श्योरिटी कि आप देंगे। तो लाजिम उसके अगेंस्ट में वो कोई चीज़ मांग लेता है कि भाई ठीक है जी फलानी चीज़ हमें दे दो, उसकी जब तक अर्निंग आएगी तो हम लोग यूज़ करेंगे, उसके बाद जो है ना फिर जब आप पैसे दे दोगे तो हम वो अर्निंग आपके कन्वर्ट कर देंगे। काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट हमारे स्टार्ट हुए हैं जिसमें कि जैसे कि रोड वगैरह बनते हैं, हम IMF से कर्जा ले लेते हैं तो उसमें जो चुंगी वगैरह नाका मिलता है तो उसमें वास्ते में ऐसा होता है कि वो IMF भी चाहता है कि भाई ये मुल्क तरक्की करे। अगर हम कोई रोड बना रहे हैं या कोई हाईवे बना रहे हैं तो वो देता है इसलिए कि ये इस मुल्क में भी है ना खुशहाली आए। जब खुशहाली आए तो उसके अगेंस्ट में जो पहले 2 साल होते हैं उसकी जो चुंगी या नाका के जो पैसे होते हैं वो कहता है कि मुझे दे देना, उसके बाद जब आपका ये जो मैंने पैसे दिए वो आपकी लाइफ टाइम ये चलती रहेगी। तो ये उनकी एक पॉलिसी होती है। लेकिन ये कि अगर हम उस पर भी नहीं चलें और हम जो है उसको पैसे वापस भी नहीं करें तो लाजिमा तो वो तो कोई ना कोई इकदाम तो उठाएगा ना। अब हमारे जो सरबराह हैं जो इस मुल्क की भागदौड़ चला रहे हैं उनको चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसियाँ लेके आएँ जिसमें कि मुल्क जो है तरक्की करे। एक तो ये कि हमारा कर्जा उतरे, हमें सबसे पहले तो ये कि कर्जा हमारे सर पे मंडला रहा है हमने तो वो उतारना है पहले। इमरान साहब तो यही कर रहे हैं कि अगर सऊदीया से ले रहे हैं तो चाइना को दे रहे हैं, चाइना से ले रहे हैं तो सऊदीया को दे रहे हैं। हम तो और मजीद जो खड्डे में जा रहे हैं ना, तो बेहतर तो ये है कि ऐसी लाएअमल इख्तियार करने चाहिए कि जिससे कि फौरी तौर पे जो है ना ये कर्जा उतर जाए। सबसे पहले तो ये है कि हमारी यहाँ जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जहाँ पर कि हमने जिनको सैलरियाँ भी देनी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो अखराजात हैं वो कम करें। चीज़ें महंगी हो रही हैं, लेकिन बात ये कि IMF की अपनी पॉलिसी ऐसी है कि वो कह रहे हैं कि भाई इतने लाख डॉलर का जो है ना आप जो है ना टैक्स लगाओ और इतना जो है इतनी फीसद जो आप अपने मुल्क में जो है महंगाई करो। जब महंगाई करेंगे तो चीज़ें आपकी महंगी बिकेंगी, उस पर अर्निंग आएगी। कर्जा जो लिया हुआ है तो वो अपनी बात मनवा रहे हैं कि आपने इतना महंगा करना है, आपने ये चीज़ इतने इस रेट पे देना है, तो वो महंगाई। चलो अगर वक्ती तौर पे हमारे महंगाई हो भी रही है तो दूसरे एंगल से हम लोग ऐसी चीज़ें तो करेंगे जहाँ से कि हमारी अर्निंग आए, जहाँ से अर्निंग आए हम IMF को पैसे देते जाएं
एक बंदे से अगर हम अमानतन किसी से कोई पैसे लेते हैं, उसको जब हम टाइम पे वापस करेंगे तो वो हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। 1 महीने के बजाय 2 महीने का टाइम भी दे देगा, 3 महीने का टाइम भी दे देगा, यार ये तो हमें वापस कर देते हैं, ठीक है हम ये दे देते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन जब हम पहली दफ़ा में, दूसरी दफ़ा में, तीसरी दफ़ा में वापस नहीं करेंगे और फिर ये रोएंगे कि यार फलाना आया था, वो लेके चला गया, हमारे ऊपर बर्डन आ गया, अब ये जाएंगे तो दूसरा आएगा, वो बोलेगा हमारे ऊपर बर्डन आ गया, इन्होंने इस तरह कर दिया। यानी कि आप ये देखेंगे 30-35 साल में इतना लंबा कर्जा लिया था कि 30 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है ना, और अब जो है 20 खरब डॉलर जो है ना वो इन्होंने ले लिया, खरबों में ले लिया थोड़े से टाइम में। अगर मुल्क खसारे में था, से इमरान खान साहब ने ज्यादा कर्जा ले लिया। हाँ, इनसे पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इतना कर्जा नहीं लिया था। अच्छा ऐसा होता है कि चलो एक नई गवर्नमेंट आती है तो इनको ज़रूरत थी, तो चलो सही है, और उस ज़रूरत के तहत जब आपने कोई प्लान किया तो उस प्लान को तो आगे लेके चले ना, कि भाई हमने इतना लिया, 1 साल में हमने सऊदी अरब का पैसा वापस करना है, तो उसकी प्लानिंग तो करें कि भाई यहाँ से आएगा तो मैंने यहाँ से देना है। अब अगर जैसे हमारे चाइना जो है, चाइना दोस्ताना हुकूक रखते हैं और वो हमारे साथ सपोर्ट करते हैं और प्रोजेक्ट CPEC वगैरह ये वो लेके आते हैं, हर मुल्क ये चाहता है कि मेरा काम निकले। अब वो अपना काम निकालने के लिए हमें कर्जा दे देते हैं, हमने कर्जा ले ली तो हमारी प्लानिंग तो होनी चाहिए ना कि हम उसको कैसे वापस करेंगे। अगर हमारी प्लानिंग ही नहीं होगी तो वो तो हमारी चीज़ों को जो है ना खरीदते रहेंगे। आज हमारा यह हाल है कि स्टेट बैंक में कि भी जो है हमारा नहीं रहा, वो भी IMF के थ्रू चलेगा। और पता है आपको कि वो जो स्टेट बैंक का जो गवर्नर होगा, सिर्फ उसके ऊपर हमारे इख्तियारात होंगे हमारी गवर्नमेंट के कि भाई वो जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर कोई हुक्मरानी उनकी नहीं होगी, ना ही वो कुछ भी काला करता सफ़ेद करता, IMF जैसे बोलेगा वैसे उसने उनके ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट करना उनके हुक्म पर। अच्छा, फिर मज़े की बात ये कि वो कहीं उसको जो है ना किसी के आगे पेश नहीं होना कि भाई तुमने 1 अरब डॉलर या 2 अरब डॉलर जो आपने यूज़ करे, कहाँ गए, क्या स्टेट बैंक से जो पैसे निकले वो किधर कहाँ पर यूज़ हुए, कहाँ पे ये नहीं यूज़ हुए, उसका कोई एहतसाब नहीं है। ना ही वो कहीं पर किसी अदालत में पेश होगा, ना ही वो एहतसाब देने के हुकूक रखता है, वो लिखवा लिए पहले से। तो आप ये देखें कि कितनी बड़ी बड़ी जो है उन्होंने जो है अपनी जो है शर्तें मनवाई हैं, और हमें लाजिम बात है हमें माननी पड़ेगी ना, क्योंकि हम कर्जदार हैं, हमें जो है ज़रूरत थी पैसों की, अगर हाथ फैला रहे हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन इमरान खान साहब जब आए थे तो उन्होंने यही कहा था कर्जा नहीं लेना है, किसी का भी हाथ नहीं फैलाना है। लेकिन अब सबसे ज्यादा कर्जा उन्होंने ही लिया। चलो ठीक है, आपने किसी मजबूरी में, किसी जरूरत के तहत आपने लिया होगा, तो लेकिन कम से कम ऐसा प्लान तो करते हैं कि उनको रिटर्न करने का, बिल्कुल, कि उनको रिटर्न करना है टाइम टू टाइम, कुछ तो अर्निंग करें, कहीं तो कुछ ऐसा प्लान करें जहाँ से अर्न हो। बिल्कुल। लेकिन आपने ऐसा कोई प्लान किया नहीं, और आपने अवाम के ऊपर इतना बर्डन डाल दिया, महंगाई का इतना बर्डन डाल दिया कि अवाम बेचारी मजबूर होगी। बिल्कुल। IMF अपनी जो है हुक्मरानी चलाता है, लाजिमत है, और अमेरिका का एक वो हिस्सा है। अगर अमेरिका से भी हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है कि अमेरिका जो है ना वो जो बाइडन जो है उन्होंने अभी तक कोई एक फ़ोन नहीं करा, ना हेलो हाय की, ना कुछ किया। यानी कि वो अपनी बातें मनवाना चाहते हैं कि भाई आप हमारी बातें मनाएं। अच्छा, उन्होंने क्या हुआ ये कि एक तो डायरेक्टली बोलता है बंदा कि भाई आप ये काम कर लें तो हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, वो तो हुआ नहीं, हमने कहा ना उन्होंने कहा, लेकिन हमें तो पैसों की ज़रूरत थी ना, तो पैसों के अगेंस्ट में उन्होंने अपनी बातें मनवा ली कि भाई आप ऐसे नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, तो उस पर आके हम खड़े हो गए। तो आज हमारा मुल्क जो इतना खसारे में है, यानी कि इतनी तकलीफ़ों में, और आवाम भी इतनी तकलीफ़ों में, उसकी एक वजह यही है कि उसका महंगा होना पेट्रोल का, और जो रोज़मर्रा की जो हम लोग यूज़ करते हैं ज़िंदगी में, तो वो तमाम तर चीज़ें जो है वो इसलिए महंगी हुई हैं कि IMF ने कहा कि भाई आप अपने मुल्क में इतनी फीसद जो है ना महंगाई करते जाएं, बढ़ा दें। उन्होंने कहा है आपने महंगाई करनी है, जी हाँ, इतने टैक्स इन चीज़ों पे देना है। बिल्कुल। तो वो फिर बेचारा वो इमरान क्या करे, वो तो फिर महंगाई करेगा, महंगाई कर रहा है, तो अवाम परेशान। जैसे अब पेट्रोल पे पैसे चल रहे हैं, अब मुझे पता है पेट्रोल तो ऐसी चीज़ है कि लाजमी अगर जितनी भी महंगी होगी खरीदेंगे लोग। अच्छा, एक वज़ीर आज़म तो एक जो है ना हुक्म जारी कर सकते हैं कि ठीक है जी आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। इसका मतलब ये कि इमरान खान साहब के पास जो टीम है वो टीम जो है पॉलिसी मेकर नहीं है, यानी कि पॉलिसी मेकर को जो है जब तक आप अपने मुल्क में पॉलिसी मेकर नहीं लेके आएंगे, एक पॉलिसी बिल्डअप की जाती है, एक पूरा प्लान किया जाता है कि हमने ये करना, ये करना, ये करना, इधर से इतना आएगा, इधर से इतना आएगा, इधर से इतना आएगा, तब जाके जो है ना तमाम तो चीज़ें जो है ना वो एक्टिव हो जाती हैं और जो है ना बड़ा सक्सेसफुल जो है रिजल्ट आता है। तो अब तक जितनी भी टीम इनके पास है वो टीम जो है काम नहीं कर रही, घर में सो रही है, यानी कि अपने तनख्वाह ले रही है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो जो है ना जो मिनिस्ट्री टीम है उनके अखराजात कम करें और मुल्क
खसारे में, लाजिमत है, सबको पता है मुल्क खसारे में जा रहा है। मैं और तो कहती हूँ इनकी 6-6 महीने की तनख्वाहें रोके, बोली जब तक काम नहीं करके रोके आप, जब तक तनख्वाहें नहीं मिलनी। बिल्कुल, देखो ना, एक आम इदारा कोविड की, काफ़ी सारे इदारे सिमन आप पता है कि पाकिस्तान में बंद हो गए, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना उन्होंने अपना काम जो क्लोज़ कर दिया। उसकी एक मेन वजह ये थी कि उनके पास फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस था, सैलरियाँ देने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी। जहाँ 8 बंदे काम करते थे वहाँ उनके 4 बंदे काम कर रहे हैं। फैक्ट्रियाँ चल तो रही हैं लेकिन उन्होंने अपना काम कम कर दिया कोविड की वजह से। कहीं मुझे ऐसा तो नहीं लगता कहीं इन्होंने तनख्वाहें देने के लिए ही उधार ले लिया हो, कर्जा ले लिया? नहीं, देखा, तनख्वाह तो देनी है, लाजिमत है। मिनिस्टर ये इनकी तो तनख्वाहें रुकती नहीं, और सबसे पहले तो इन्हीं की तनख्वाहें आती हैं, क्योंकि इनको बैठ के तनख्वाहें मिल रही हैं तो इनको रोटियां लग गई हैं। फिलहाल तो मैं ये कहता हूँ कि ये ऐसे प्रोजेक्ट को जिनका कोई फ़ायदा कुछ नहीं है, ऐसे प्रोजेक्ट नहीं बनाए, बंद कर दें उनको, और ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं जिसमें कि आवाम का भला हो, मुल्क आगे बढ़े। ऐसी फैक्ट्रियां तैयार करें कि जहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट की को जो है ना बेनिफिट मिले। गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो मुल्क हमारा तरक्की करेगा। लाजिमत है, जब पैसे ही नहीं होंगे तो हम एक रोड ही नहीं बना सकते। तो ऐसे में निजाम आपने अभी तक ठीक नहीं किया। हर इलाके की सीवरेज लाइनें अब ऐसी खस्ता हालत में हो गई है कि रोड पे आप चल नहीं सकते पैदल। बिल्कुल। तो कम से कम उन चीजों को देखें जहाँ नीड है, उन चीजों में पैसे बर्बाद ना करें जिसकी कोई जरूरत ही नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो पहली फुर्सत में जो है ऐसे पॉलिसी मेकर को ऊपर लेके आना चाहिए, भले वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो। एक मुल्क के लिए तो हम लोग जो है, सब लोग जो है यकजा खड़े होने चाहिए। जी सिमल, अब बताएं। यही तो है, यही सारे मसले मसाइल हैं कि जब तक इमरान साहब जो है अपनी टीम को मजबूत नहीं करेंगे तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और कर्जे पे कर्जा लेते रहेंगे। और जो है ना, पाकिस्तान तो आधा तो डूब चुका है और मजीद डूब जाएगा बहुत जल्द। यही होने वाला है। नहीं, ऐसा तो लाजिमत है, डूबना तो नहीं चाहिए। आप यकीन करें कि हर आदमी ये सोच रहे हैं इंडिया से दोस्ती करने के लिए, तो मुझे ये बताइए इंडिया से तो सही सोच। देखें, बात ये कि इंडिया से तो हमारी दोस्ती है। अच्छा देखें, मैं एक बात बताऊं, मैंने एक लास्ट एक वीडियो देखी थी मोदी जी की। आप यकीन करेंगे उनकी मुझे बात बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि मेरे वो दिल और दिमाग में बैठ गई। तो उन्होंने हाँ देखें, वहाँ पर एक साहब थे, उन्होंने पूछा, एक कहीं इंटरव्यू चल रहा था मोदी जी का, मैंने वो वीडियो देखी है। उसमें मोदी जी से सवाल किया कि इमरान खान साहब को आप किस नज़रिए से देखते हैं। तो उन्होंने बोला इमरान खान साहब से मेरी एक दफ़ा पहले भी मुलाकात हुई थी और अब भी मुलाकात हुई मेरी, और कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है। तो मैंने इमरान खान साहब को बोला कि आप अपने देश में जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें। उनकी गुर्बत को ख़त्म करें, ऐसे प्लान करें कि वो गरीब ना रहें। अच्छा, मैं अपने मुल्क में जो है ना रहकर जो है ना अपने गरीबों की मदद करूंगा और मैं मामलात को सुलझाऊंगा। हम ये लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा। ये इसी तरह बोला उन्होंने, ये लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा। बड़ी लड़ाइयाँ हो गई और बड़ी हमने जो है आप लोगों की पिटाई भी करी है। तो ये भी उन्होंने कहा। तो देखें, लड़ाई में तो एक दूसरे की पिटाई होती है लाजिम। अच्छा देखें, बड़ी अच्छी बात वो ये थी कि उन्होंने कहा कि मैं अपने मुल्क में गरीब लोगों के भला करता हूँ, तुम अपने मुल्क में गरीब लोगों का भला करो। हमारी यही एक बेसिक चीज़ होनी चाहिए। हम आए इसीलिए, इसी मकसद से आए कि अपनी आवाम को जो सहूलत दें। अच्छा, उन्होंने जो है मोदी जी ने ये काम कर लिया, कर लिया ना। एक चीज़ नज़र आ रही है कि भाई जहाँ जाओ एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे का निज़ाम सही हो रहा है, रोड बन गए, सड़कें बन गई, हाईवे। अच्छा, IT पार्क बना दिया, एजुकेशन आगे लेके आ गए, हेल्थ को आगे लेके आ गए। इतनी सारी चीज़ें उन्होंने आगे बढ़ा दी। अब आप ये देखो कि हमारे यहाँ क्या हुआ। हमारे यहाँ ये हुआ कि इनके पास चीज़ें थी वो भी मैंने बताया ना, पॉलिसी मेकर नहीं थे। उनके पास पॉलिसी मेकर थे, वो जज्बे से काम करने वाले लोग हैं। यानी कि वो लोग उनकी टीम का हिस्सा हैं जिनको कि ये नहीं पता कि आप ये देखें कि योगी जी 6 महीने से अपनी बहन से नहीं मिले। यानी कि अपनी बहन भाइयों से उन्होंने अपनी फैमिली छोड़ दी काम के चक्करों में। ये नहीं कि भाई किसी को कोई गुरूर आ गया हो या कोई बात हो गई तो अपने घरों में नहीं जा रहे, अपने काम में सिंसियर हैं। जब देखो योगी जी जो है ना गांधीनगर रेलवे स्टेशन का जो है इफ्तिताह करवा रहे हैं, योगी जी जो एयरपोर्ट का इफ्तिताह करवा रहे हैं, नितिन गडकरी जो है ना हाईवे बना रहे हैं। तो आप ये देखो कि मोदी जी ने जो काम कहा था वो कर लिया। और यही वजह है कि वो दूसरी दफ़ा भी आ गए और हो सकता है कि तीसरी दफ़ा भी आ जाए। क्योंकि देखो आवाम को चाहिए होती है, आवाम को चाहिए सहूलत। एक जो है ना सहूलत मिल रही है तो लाजिमत है। उनको क्या ज़रूरत है कि कोई और शक्लें चेंज करने से क्या फ़ायदा जब एक आदमी काम कर रहा है। हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ हुआ ना तो पॉलिसी मेकर मिला, ना कोई अच्छे लोग मिले काम करने वाले। जो आया वो अपनी जेबें भरता रहा, आज वही हमारा रिजल्ट आपके सामने, ठीक है ना।
अभी हमने तो ये वीडियो देखी है तो हमें पता लगा है, इससे पहले तो हमें भी नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं, तो पता था कि मुल्क में क्या चल रहा है। बस सिमल ये तो मैंने अभी वीडियो देखी है तो यकीन करें मुझे बड़ा अफसोस है देख के बहुत ज़्यादा और बड़ी तकलीफ दे अमल है कि हमारे लिए कि हमें जो है आवाम को भी चाहिए कि गवर्नमेंट की जो है सपोर्ट करें और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने ऐसे इकदाम करें कि जिससे कि तमाम तर चीज़ें जो है ना हमारी एक्यूरेट हो जाएं। और क्यों नहीं कर सकते, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम क्यों नहीं पहुँच सकते। सिर्फ हमने एक ट्रैक पे तो चलना है, एक ट्रैक पे लेके चलना है, एक लाइन में लेके चलना है, अपनी रो में चलें, ईमानदारी से काम करें। बस मैं कहती हूँ आप अपने अंदर ईमानदारी ले बस हाँ, तो हर चीज पॉसिबल हो जानी है, हर चीज पॉसिबल देखो ना, हो जानी। एक लेकिन अगर इतना आपके अंदर ईमानदारी नहीं है ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक आदमी के पास इतना बड़ा डेजिग्नेशन आ जाए तो बंदा बोलता है यार और मुझे क्या चाहिए, सब कुछ तो दे दिया, बिल्कुल रिहाइश दे दी, खाना पीना, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, हर चीज मिल आपको हर शख्स ईमानदार मिलेगा। बिल्कुल। अगर नहीं भी मिलेगा ना आप उसको बना दोगे बिल्कुल। लेकिन आप खुद तो पहले ईमानदार हो। हाँ बिल्कुल। बस तो ये ऐसे जरूरी मिनिस्टर कैबिनेट में ऐसे मिनिस्टर को लेके आएँ जो काम करें और एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा ना करवाएं मुल्क का। चारानी भी अगर बच रहे तो चारानी भी बचाने की कोशिश करें, वो भी कहीं ना कहीं लगेंगे, आवाम के पैसे आवाम के ऊपर खर्च किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और हमारे मुल्क में जो चीज़ें ये क्राइसिस आ रहा है इसको फौरी तौर पे जो है जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है ना ऐसा अमल इख्तियार करेंगे जिससे कि तमाम तो चीज़ें हमारी सही हो जाए। पाकिस्तान है, इतना बड़ा मुल्क है, फैक्ट्रियाँ खड़ी कर सकते हैं गवर्नमेंट लेवल पर, बहुत सारी जॉब्स हमारी निकल सकती हैं, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो रेलवे का निज़ाम अगर आप सही कर लें तो रेलवे से हमें काफ़ी कुछ आ जाएगा। एक तो चीज़ें इदारे बने हुए, उन बने हुए इदारों को चमकाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना खड़े हो जाएंगे। रिपेयर करना है, हाँ बस नए इदारे बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। इतनी रोड पर ट्रैफिक बढ़ गई है, अगर हमारा रेलवे की 4-10 गाड़ियाँ मजीद चल जाएं तो आप यकीन करें 1 अरब रुपए जो है ना हमारे को जो है ना माहाना 1 अरब रुपए आराम से जो है हमारे जो है ना बढ़ जाएंगे रेलवे से। बल्कि मैं शायद ये कम ही बता रहा हूँ, बिल्कुल इससे ज़्यादा ही अरबों रुपए हमें रेलवे से मिल जाएंगे, अरबों रुपए हमारी जो है ना अपना हाईवे से मिल सकते हैं। अब तमाम तो चीज़ें जो है एक्यूरेट तो है ना, हमारी इदारे बने हुए तो बस इतनी सी मेंटेनेंस की जरूरत है, उसको रिपेयरिंग की जरूरत है और अच्छे लोगों की जरूरत है। बहुत ज़रूरत, पहले अच्छे बनो, इंशाल्लाह ताला आपको लोग भी अच्छे मिलेंगे, आपकी टीम अच्छी मिलेगी। विमल मैं तो ये कह रहा हूँ कि बस जितनी नींदें पूरी करनी थी कर ली, अब तो नींदें जो करनी थी वो पूरी कर लें, जागें, रात दिन एक कर दें, रात दिन एक कर दें, रात दिन एक कर दें। सिर्फ एक बात का हमें याद होना चाहिए कि हमने किसी से पैसे लिए, हमें वापस करने, हमने किसी से पैसे लेने, हमने वो वापस करने। उसकी पूरी फौरी तौर पे जो है ना ये एक मीटिंग कॉल करनी चाहिए कि भाई हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमने क्या करना है। हमें साल के अंदर अंदर हमें ये पैसा वापस करना है, वापस करके भले आवाम के ऊपर भले कोई मसला नहीं, जहाँ इतने टैक्स लगा दिए वहाँ 1-2 टैक्स और भी लगा दें। आवाम तो पहली तकलीफ़ में है, लेकिन बात यह कि लेकिन एक मस्बत एक रिज़ल्ट तो आए ना, आवाम को एतमाद में लें, आवाम को जो है बताएं कि हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे साथ ये होने वाला है, लिहाजा हमने ये देना है। जब एतमाद में लेंगे तो कई ऐसी हुकूमतें आई हैं जिन्होंने सिमल के ये कोई कार्ड निकाल दिया, कोई कुछ कर दिया कि मुल्क संवारो, मुल्क बचाओ, तहरीकें चलिए, मुल्क के नाम पर जो है ना पैसे लिए, वो पैसे हमें नहीं पता कि वो यूज़ हुए या नहीं हुए। लेकिन ये कि आप भी ये कर सकते हैं कि कोई ऐसा काम करें जिससे कि आवाम भी आपके साथ खड़ी हो जाए। और हमारे मुल्क में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम जो है इस मुल्क की खिदमत करें और अपनी जेबों से पैसे निकाल के देंगे और अपने मुल्क का कर्जा उतारेंगे। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर मुल्कों में काम कर रहे हैं, वो भी यही सुनने में आते हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो बहुत अमीर है, बहुत पैसा है उनके पास जी, और गवर्नमेंट जो है वो उनके पास पैसा नहीं। तो वाकई ये हकीकत बात है कि देख लिया गवर्नमेंट के पास तो कुछ भी नहीं है, वो ऑलरेडी कर्जे में डूबी हुई है। तो मैं यही कहूँगी कि अब इमरान साहब को जो है ना स्टैंड लेने की ज़रूरत है। स्टैंड के बगैर कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपने स्टैंड लेना है अपने मुल्क के लिए। जाहिर सी बात है आप बैठे हो, आवाम के लिए बैठे हो, तो स्टैंड लो, कुछ करके दिखा दो। बिल्कुल 3 साल आपके गुजर गए, सिर्फ मुश्किल से 2 साल रह गए। 2 साल रह गए। इन 2 सालों में कुछ ऐसा करो कि नेक्स्ट ईयर फिर आप 2 साल के बाद बोले कि इमरान साहब ही आए। बिल्कुल जो काम मैं कहता हूँ कि जो काम करे उसका राइट बनता है, उसका हक बनता है। आवाम के लिए जीना है, आवाम के लिए। ऐसा आपने किया नहीं है कि हम आपको 2 साल बाद सोचे कि आपको वोट करें, लेकिन आप 2 साल में कुछ ऐसा करो कि नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए ही सोचें। बिल्कुल
फौरी तौर पे ऐसे बिल्कुल। ऐसे इंडस्ट्रियल से मुलाकातें करें कि जो इस मुल्क की जो है ना खैर ख्वाही करते हैं और इस मुल्क को जो है सपोर्ट करना चाहते हैं। बहुत ग्रेसफुल थी, पागल हो गई थी, पागल हो इमरान गई खान थी, के लिए बिल्कुल। कि वाकई पढ़ा हर लिखा आदमी बंदा है, ये कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, हर आदमी लेकिन आपने भी कुछ नहीं किया, तो अब प्लीज कुछ करो, खड़े हो बिल्कुल। स्टैंड लो यार, बिल्कुल। अपने मुल्क के लिए पहली कुछ करो फुर्सत में आप। तो आपने अपनी ये सर्चिंग करनी है, जो आपके बिल्कुल। करीब लोग हैं जो काम नहीं कर रहे उनको तो निकाल के बाहर खड़ा करें। ऐसे ताल्लुकात का क्या फायदा जिनकी वजह से आपके ऊपर ये बात आ आप रही है। नहीं भी निकाल के बाहर हाँ खड़ा ना? करते हो, आप ऐसे अपने सारे टीम के बोलने- और जो दूसरे लोग हैं जो इतनी सैलरी ले रहे हैं उनकी 6 महीने की तनख्वाहें रोको, जब तक हाँ। वो काम नहीं करके देंगे आप उनको तनख्वाहें नहीं दो, बिल्कुल। कैसे नहीं करेंगे, करेंगे। बिल्कुल। वैसे बहरहाल अभी बहुत लंबी बात होगी, बहुत लंबी हमारी बात हो बातें गई, खत्म ही नहीं नहीं होती होती है, बिल्कुल, इतना दिल में क्योंकि भर गया है इतनी कि यानी सब कि निकालने को यकीन दिल चाह करें रहा कि है। मैं दिमाग घूम गया है इस वीडियो को दिमाग देख के, घूम और गया है, वाकई बस घूम अजीब सी कैफियत हो रही है कि जो नहीं होना था वो हो चुका है, और आगे भी अगर ये होता ही रहा तो हमारे लिए तो बड़े मसले अपने को मसाइल हैं इतना अफसोस आने हो रहा है, वाली। इतना अफसोस हो रहा है ना अभी कि इस वक्त के हमने सिमल पता है क्या होता है कि बिल्कुल। दुनिया से वापस जाते हैं, बिल्कुल। जब वापस जाने तो हमने एक इसकी हिस्ट्री छोड़ के जानी ना, कि अच्छी सोच, जी। अच्छी बात, अच्छा मैसेज, अच्छी जायदाद, हाँ, माँ बाप को छोड़ के जाना है। मैं कहती तो हूँ डॉक्टर साहब, मैं और आप बैठ के हम इतनी बातें यहाँ कर रहे हैं, हाँ। और हम अपने अपने दिमाग की बातें करें, यार आप तो इतने अच्छे पोस्ट पे बैठे हो, आपको इतने सारे इख्तियार आते, आप क्यों नहीं अमल करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। आप क्यों नहीं, अगर आप नहीं सोच सकते, ऐसी चीजें नहीं सोच रहे हो, आपके पास नहीं आ रही, तो आप दूसरों से ले लो, कुछ थिंक्स ले लो। पूरा ऐसा बिल्कुल। एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा बिल्कुल। जो कि नीचे से ऊपर तक का आपका बिल्कुल साफ सुथरा स्ट्रक्चर हो, और जो पैसे गवर्नमेंट को जो डुबाने में लग रहे हैं वो पैसे उठाने में लग जाएं थोड़े तो वो पैसे ज़्यादा लगाओ बेहतर। आप, बिल्कुल। ताकि अर्निंग करनी स्टार्ट Earning, करो, कहीं earning। ना कहीं से कुछ तो ऐसा प्रोजेक्ट निकालो जिसमें से आपको अर्निंग हो, Earning है। और आपको सोचने की जरूरत है। मैं तो कहती हूँ बहरहाल डॉक्टर साहब, बहुत लंबी बात जी। हो, बहुत लंबा गुफ्तगू, दोस्तों इसके साथ ही इसको जो wind है up करते हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त हाँ, दें। बिल्कुल। आपने भी सुनी काफ़ी बातें, और इस वीडियो में देखने के बाद आपको भी पता लगेगा कि क्या फिल्म हो रही है, बस और हमारे इमरान बस साहब दुआ देखें ये करें। वीडियो, उनको थोड़ी सा हमारी हमारी दुआएं हैं कि ये तमाम तर चीज़ें जो है सही हो जाएं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है खसारे से निकले। बिल्कुल। और इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त जी दें। हाँ, सिमल शेख बिल्कुल। का एक मैसेज है, जी हाँ, बिल्कुल। वो चलते चलते मेरा मैसेज वही है आप लोगों के लिए, जो मैं हर वीडियो में आप लोगों को मैसेज देती हूँ। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिएगा, और हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो, तो हम आपको रिएक्शन करेंगे। और बहुत मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार देते हो, और इतना लाइक करते हो हमारी चैनल को, और सब्सक्राइब करते हो। और इसके बाद ये कि मुझे और डॉक्टर साहब को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।